मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो 27 फ़ेब को केमिस्ट्री बोर्ड का एग्ज़ाम है। बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और बहुत कॉल्स भी कर रहे हैं, मेरे पास मैसेज भी कर रहे हैं कि अभी ये नहीं हो पाया है और ऑर्गेनिक छूट गई है या फिज़िकल में डर लग रहा है, फिज़िकल केमिस्ट्री नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले मैं बेटा आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जब कभी भी किसी काम को हम प्रेशर लेके करते हैं तो वो काम हमारा ख़राब हो जाता है। तो अपने प्रेशर को कम करिए। केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिससे आपके जो बोर्ड के परसेंटेज होंगे अदर सब्जेक्ट को देखा जाए केमिस्ट्री की वजह से वो हाई हो सकते हैं। एक स्ट्रेटजी एक स्टैंडर्ड वे में अगर हम तैयारी करें तो अभी भी हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है और अच्छे से सारी चीज़ों को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, उसके बारे में डिटेल बताऊंगी मैं। और सबसे पहले तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और सब कुछ अच्छे से कर लोगे आप, ये सोच के चलना है हमें। तो जहाँ तक की बात है बेटा कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, मैं एक बार आपको टॉपिक रिव्यू करा देती हूँ, बोलते जाती हूँ, आप उसको मैच करना अच्छे से कि क्या क्या टॉपिक आपका कवरअप हुआ है और क्या क्या नहीं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आज का और कल का 2 दिन का आपके पास टाइम है। मंडे को आप बस क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, नया कोई भी टॉपिक नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बुक में अगर हम बात करें सॉल्यूशन चैप्टर की, तो सॉल्यूशन में आपको इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके देखना है। सबसे पहला पार्ट जो है वो कॉन्सनट्रेटेड से रिलेटेड है, जिसमें मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट इंक्लूडेड है। जिसमें बोर्ड में आपको एक क्वेश्चन मींस मोलारिटी का एक न्यूमेरिकल आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, तो मोलारिटी के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें इसके सेकेंड पोर्शन की, तो हेनरी लॉ के एप्लीकेशन से आपको क्वेश्चंस देख के जाना है। जैसे डीप सी डाइविंग का हो गया, या अमोनिया की बोतल को खोलते समय ठंडा क्यों करते हैं सबसे पहले, है ना। या फिर आपका क्या हो गया, हाई एल्टीट्यूड पे क्या इफेक्ट डालता है। तो हेनरी के 3 एप्लीकेशन दिए गए हैं जो एनसीईआरटी में, आप उसे अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली होने आने वाला है। फिर राउल्स पे आते हैं हम, और राउल्स में आपको पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल देखने हैं, एजियोट्रॉप्स पढ़ना है, और आपको पढ़ना है क्या, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। ठीक है, राउल्स लॉ के साथ। फोर्थ पोर्शन जो है वो न्यूमेरिकल का पोर्शन है, जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है, जिसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इंक्लूडेड है। तो इसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, है ना। 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल मिल सकता है या 5 मार्क्स में ही मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल डेफिनेटली आने वाला है। तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो इनटेक्स एज वेल एज आउटटेक्स में आपको दिए गए हैं। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर पे आपको क्वेश्चंस देखना है थोड़ा, जो आपके ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है सॉल्यूशन जिसमें आपको थ्योरेटिकल और रीजनिंग क्वेश्चंस भी मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ साथ। ठीक है, तो जैसे वो आपसे पूछता है ना कि आरबीसी को NaCl के मिक्सचर में डाला जाए या फिर सिंपल वाटर के मिक्सचर में डाला जाए तो आरबीसी कब स्वेल करेगी, कब बर्स्ट करेगी, तो रीजनिंग का भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से करके सोल्यूशन के सारे चैप्टर्स के टॉपिक मैंने बता दिए हैं आपको, आप इसको एक बार अच्छे से रिव्यू करिए। सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट पोर्शन में आपके 3 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल होगा, जिसमें आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें 3 पोर्शन सॉल्व करना होता है और 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आएगा तो 2 पोर्शन सॉल्व करना होगा। फिर आपको इसमें कोलरॉस के एप्लीकेशंस देखने हैं। थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखना है, नस्ट इक्वेशंस के न्यूमेरिकल देखने हैं, एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको बैटरी के बारे में पढ़ना है। लेड स्टोरेज बैटरी हो गया, फ्यूल सेल हो गया, लेड स्टोरेज बैटरी में चार्जिंग और रिचार्जिंग की कंडीशंस और उसके इक्वेशंस को बहुत अच्छे से देख के जाना। ठीक है, थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें बेटा, तो केमिकल काइनेटिक्स का नंबर आता है, जिसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शंस, हाफ लाइफ टाइम, मॉलिक्यूलरिटी, और आपको सबसे मेन फैक्टर इसमें क्या देखना है, आपका जो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है उसको भी देखना है। तो इसमें एक डेटाबेस क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जिसमें आपके एनसीईआरटी इंटेक्स और आउटटेक्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो कुल 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने बता दिया आपको। टॉपिक को रिव्यू करिए अच्छे से, सॉल्यूशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर है।
उसके बाद आपको इलेक्ट्रो और एंड देन केमिकल काइनेटिक्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए अब हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो डी एंड एफ ब्लॉक में आपको देखना है बेटा परमैंगनेट एंड डाइक्रोमेट के केमिकल रिएक्शंस को। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि रिएक्शंस को कैसे पढ़ना है। जैसे आप देखेंगे एनसीईआरटी में रिएक्शंस जो दी गई है MnO4 की रिएक्शंस कराई गई हो या K2Cr2O7 में Cr2O7-2 की रिएक्शन कराई गई हो, तो आपने गौर किया होगा कि प्रोडक्ट MnO4 में दो प्रोडक्ट कॉमन बनते हैं, दैट इज Mn+2 एंड वाटर। बीच वाले प्रोडक्ट इंटरचेंज होते हैं। जैसे अगर आपने I नेगेटिव लिया है तो I2 बनेगा, Fe+2 लिया है तो Fe+3 बनेगा। और बैलेंसिंग के भी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताए थे। तो डेफिनेटली इसमें 3 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड में रहता ही है, जिसमें आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है परमैंगनेट एंड डाइक्रोमेट का। दूसरे नंबर पे आपको परमैंगनेट एंड डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करके जानी है एंड सम रीजनिंग क्वेश्चंस को देखना है कि कलर्ड आयन क्यों बनाते हैं या मैग्नेटिक बिहेवियर को कैसे मेजर किया जाता है ना। तो थोड़ा सा इसमें आपको हल्का सा ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। तो कोऑर्डिनेशन से भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप IUPAC की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपको इसमें स्प्लिटिंग ऑर्बिटल की प्रैक्टिस करनी है। D2 और D3 में जो स्प्लिटिंग ऑर्बिटल है T2G और EG वाले, उनकी प्रैक्टिस करिए। थर्ड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए और थोड़ा सा आपको पढ़ना है क्या, बिहेवियर। जैसे CFT पढ़ना है, CFT क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या बर्नर्स थ्योरी क्या होती है, या VVT क्या है, इनकी लिमिटेशन क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ना है। तो फर्स्ट बुक में कुल आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, DNF ब्लॉक एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे अब हम बढ़ेंगे कहाँ की तरफ, सेकेंड बुक की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा प्रायर और इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। इसके लिए आपको स्टार्टिंग करनी है सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो डायरेक्ट रिएक्शंस होती है, व्हाट हैपन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कन्वर्जन, जिसको बोलते हैं हाउ कुड यू प्रिपेयर ब्यूटेन टू ऑक्टेन या इथेन टू ब्यूटेन। तीसरे नंबर पे रोड मैप क्वेश्चन आपको मिलेगा। रोड मैप क्वेश्चन मीन्स जैसे आपसे बोलेगा कि कंपाउंड X रिएक्ट विद दिस देन इट प्रोड्यूस Y आफ्टर रिएक्ट विद दैट देन इट प्रोड्यूस Z, आइडेंटिफाई द XYZ विथ अ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो रोड मैप क्वेश्चंस बोलते हैं इसको। और फोर्थ नंबर पे एक डिफ्रेंसिएशन टेस्ट आता है कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल या प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल है कि इस बार डिफ्रेंसिएशन टेस्ट अमाइंस से आ सकते हैं, तो आप अमाइंस को अच्छे से पढ़िएगा। ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए आपको सबसे ज़्यादा नेमिंग रिएक्शन, सबसे ज़्यादा रिएजेंट एंड सबसे ज़्यादा कन्वर्जन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेंगे। तो आप पहले उसको प्रैक्टिस करिए। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में जितनी नेमिंग रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और इसके जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आपसे पूछता है ना कि वाई अल्कोहल सो मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू हैलो एल्केन, तो रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ से। सबसे पहले एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर को क्लियर करिए, देन अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, देन हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन एंड आपको पढ़ना है फिर से क्या, अमाइंस। अमाइंस के बाद आप आएंगे किसमें, बायोमोलिक्यूल्स में। तो हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन में बेटा आपको कैसे पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करिए। मीन्स रिएजेंट को देखो आप, अल्कोहल में ZnCl2 मिलाते हैं तो RX बनता है, अल्कोहल में SOCl2 मिलाते हैं तो भी RX बनता है, अल्कोहल में PCl5 या PCl3 मिलाते हैं तो भी आपका क्या है, RX बनता है। रिएजेंट को आप स्पेसिफाई कर लेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैक्सिमम मार्क्स को पाने के लिए ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनिक पे अपनी पकड़ बनाएं। अभी भी हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, आज का टाइम है, आज का दिन है, कल का दिन है और परसों भी है। तो इसमें आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। दैन नेमिंग रिएक्शंस है जैसे वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, मार्कोनी-कॉफ रिएक्शन, एंटी मार्कोनी-कॉफ रिएक्शन, हेलोजिनेशन है ना, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। और आपको इससे पढ़ना है क्या, SN1 और SN2 मैकेनिज्म से क्वेश्चन। डेफिनेटली SN1 और SN2 से क्वेश्चन आएगा, ये बात आप ध्यान रखना। अब वो मैकेनिज्म पूछे या कुछ रीजनिंग पूछ दें या कौन सा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में पूछ दे आपसे कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी या हेलोजन के रिस्पेक्ट में पूछे, बट यहाँ से क्वेश्चन आता जरूर है कि कहाँ से, SN1 और SN2 से।
थर्ड नंबर पे इसमें आपको आइसोमर्स पढ़ना है, जैसे इनैंसियोमर्स हैं या आपका डायस्टीरियोमर्स है, या आपका क्या हो गया इसमें रिटेंशन क्या है, रैस्मिक मिक्सचर क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेशन क्या है, लीवो रोटेशन क्या है। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में 2-3 तरह के क्वेश्चंस आपको 2-3 तरह के टॉपिक मिलेंगे। बहुत पेशेंस के साथ लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस करके आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर में डिफ्रेंसिएशन टेस्ट पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। डिफ्रेंसिएशन टेस्ट में कौन कौन से हैं? ल्यूकास है, विक्टर मेयर है, कॉपर टेस्ट है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल का है ना बेटा। तो इसके बाद आप जो है अमाइंस में देखेंगे। अमाइंस में थैलामाइड रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कार्बिलेमिन रिएक्शन हो गई, साइनामाइड रिएक्शंस हो गई, और आपका क्या है हिंसबर्ग टेस्ट हो गया। तो इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। बायोमोलिक्यूल्स में जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अभी चैप्टर है तो करना तो पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो बायोमोलिक्यूल्स में आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और विटामिन हो गया, और आपके क्या हो गए कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, डीएनए और आरएनए हो गया। थोड़ा थोड़ा सा करके कोशिश करिएगा एनसीईआरटी इनटेक्स और आउटटेक्स से क्वेश्चन कर लीजिए, जिससे आपके बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन ना छूटें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे पास जो है बहुत सारे टॉपिक आ चुके हैं। एक एक टॉपिक को आप मैच करते चलिए, और अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, है ना। और प्रॉब्लम है या फिर कुछ उसका सोल्यूशन चाहते हैं तो आप बताइएगा मुझे, मैं एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही होगा मैं आपको तुरंत उसमें रिप्लाई करूँगी, या कोशिश करूँगी उस आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आपको 27 फ़ेब के एग्ज़ाम के लिए, और पेपर बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छा जाएगा, इसलिए बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पूरे साल पढ़ाई करी है और सब कुछ अच्छे से किया है। तो आपको घबराना नहीं है, एक प्रॉपर वे में स्ट्रैटेजी बनानी है। कुल 10 चैप्टरों का खेल है बेटा, 5 फर्स्ट बुक में, 5 सेकेंड बुक में। उसके बाद तो हम क्या है बिल्कुल अच्छे से अपना काम वहाँ पर करके आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, मिलते हैं फिर 27 फ़ेब के पेपर के साथ, और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सही करा क्या गलत करा, और अच्छे से करिएगा। ओके, बाय बाय।